Hello friends, welcome to class 9 maths. RD Sharma. Class 9 chapter 1 number system exercise 1.4 पार्ट फर्स्ट. इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो पहले हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एन इरेशनल नंबर. यहाँ हमें डेफिनेशन बतानी है इरेशनल नंबर की. A real number that cannot be expressed as a fraction p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. एक रियल नंबर जिसे कि हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसे इस तरीके से, और जहां पर कि p और q दोनों हमारे इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0. q हमारा 0 के बराबर नहीं है और p और q हमारे इंटीजर है, लेकिन हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उस नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर. सिर्फ बताना इतना है हमें, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया गया है कि दे हैव डेसिमल एक्सपेंशंस दैट कैन नाइदर बी टर्मिनेटेड नॉर बिकम रिकरिंग. ये जो होते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं जिसे कि टर्मिनेशन नहीं होता उसका, वो अनगिनत टाइम तक आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि 1.2568 डैश डैश वो आगे तक बढ़ता जाएगा, उसका कोई एंड नहीं होगा. और दूसरा ये कि वो रिकरिंग नहीं होंगे. जैसे मान लीजिए 1.3867 कुछ भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 1.3333 रिकरिंग नहीं हो रहा है वो, कि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है. ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से होगा वो कि कुछ अलग नंबर आ रहा है वो बार बार नहीं आएगा. और एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो, कि वो कहीं जाकर टर्मिनेट नहीं होंगे, आगे तक बढ़ते जाएंगे. एग्जाम्पल है इसका कि स्क्वायर रूट जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 11 का. और स्क्वायर रूट सभी नेचुरल नंबर्स के एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर्स वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर. जैसे अगर 4 लेंगे हम, जैसे हमने लिया रूट 4, स्क्वायर रूट ले लिया हमने 4 का, लेकिन 4 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वजह से ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा. जो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है उनके स्क्वायर रूट सभी के इरेशनल होंगे. जैसे पाई, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो ये 22/7 जो वैल्यू है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इस तरीके से आएगी कि उसका वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, आगे तक उसके नंबर बढ़ते जाएंगे. द डेसिमल वैल्यू नेवर स्टॉप्स एट एनी पॉइंट. वो कहीं पर खत्म नहीं होगा. When a rational and irrational number are added or multiplied, their resultant is irrational. अगर कभी भी एक रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाएगा या मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही इरेशनल होगा. सिर्फ बतानी डेफिनेशन है, इसे नॉलेज के लिए बता दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर्स डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स. क्या डिफरेंस होता है इरेशनल नंबर्स में और रेशनल नंबर्स में. तो जो रेशनल नंबर होता है हमारा उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जैसे 1.367, ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल 7 पर आकर खत्म हो रहा है, इसके आगे कोई नंबर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल. और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जैसे 1.555, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इधर खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये रिकरिंग है इसलिए ये रेशनल नंबर है, जैसे 1.5 बार. ये हो गया हमारा रिकरिंग डेसिमल. तो ये होता है, ये है हमारी क्वालिटीज जो भी है रेशनल नंबर का है. वो क्या है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड but an irrational number is expressed in non terminating non recurring decimal. ये non terminating होगा 1.3678 डैश डैश इस तरीके से, और नॉन रिकरिंग होगा यानी कि कोई नंबर अब खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, वो एक अलग तरीके से बढ़ता जा रहा है. तो ये है कि किस तरीके से इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल. हमें बताना है इसमें कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है. फर्स्ट पार्ट √7. √7 is not a perfect square. √7 is not a perfect square. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर. रीजन हमारा यही बताया जाएगा इसमें कि √7 is not a perfect square, therefore it is a irrational number. Now √4. √4 इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 into 2. तो जो नंबर हमारा बाहर आएगा वो क्या होगा, सिर्फ हमारा 2 बाहर आएगा,
और हम जानते हैं 2 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर। ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2/1 हो गया p अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसलिए ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, √4 जो है हमारा वो एक रेशनल नंबर है। पार्ट 3, 2 प्लस √3। इसके लिए जैसा हमने आगे इसकी प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब भी किसी, ये रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है और ये एक इरेशनल नंबर है, जब भी किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाएगा तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। इसमें हम ये लिखेंगे कि व्हेन अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर एडेड द रिजल्टेंट इज इरेशनल। यहाँ पर भी √3 प्लस √2 ये दोनों ही हमारे इरेशनल हैं, और जब भी हम इरेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं नंबर को, तो जो रिजल्टेंट होता है हमारा वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल। जब भी किसी दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जाएगा तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। ये तो पता है आपको कि ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होते हैं नंबर्स के, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, वो हमेशा इरेशनल होते हैं। √3 प्लस √5 ये दोनों नंबर भी हमारे इरेशनल हैं, और जब भी इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो जो उसका रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। तो इट मींस √3 प्लस √5 द नंबर इज इरेशनल। √2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमें एक a माइनस बी की प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप देख लीजिए, एक आइडेंटिटी है। हम इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 2। हमने इस आइडेंटिटी के फॉर्म में इसे ओपन कर दिया है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2, ये कितना होता है हमारा 2 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा 4, और ये √2 इसी तरीके से आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 है, इसका स्क्वायर होगा 4, 6 माइनस 4√2, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, एक रेशनल नंबर का, 4 भी रेशनल नंबर है लेकिन √2 इरेशनल नंबर है, तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा एक रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, इरेशनल। तो इसका मतलब √2 माइनस √2 होल स्क्वायर इज इरेशनल। Now part 7th, 2 minus √2, 2 plus √2। अब हम देखेंगे किस आइडेंटिटी के फॉर्म में हमें गिवन है। तो दे रखा है हमें a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 को हमने a मान लिया, √2 को b मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस b है हमारा √2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2। तो आंसर क्या आया 2। तो 2 क्या है हमारा, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो इट मींस 2 माइनस √2 एंड 2 प्लस √2, ये है हमारा रेशनल नंबर। नाउ पार्ट 8, √2 प्लस √3 स्क्वायर, ये होता है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। √2 का स्क्वायर होगा हमारा 2, √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 2, और ये हो जाएगा √2, इसे हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 2 और 3 हो गया हमारा 5 ऐड करके प्लस 2 एंड इट इज √6। ये रेशनल नंबर है हमारा, ये 2 भी हमारा रेशनल नंबर है, और जो ये हमारा √6 है ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर। तो जब भी सम होगा रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा हमारा इरेशनल। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा कैसा हो गया, इरेशनल।
√5 माइनस 2 ये क्या है हमारा नंबर? तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो whenever we add rational and irrational number, resultant is irrational। तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया? इरेशनल। √23 is an irrational number। क्यों है ये irrational नंबर? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए हो गया हमारा irrational नंबर। √225 हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। √225 को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा स्क्वायर है 15 का, तो 15 इंटू 15 इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारा बाहर क्या आएगा, जो हमारा नंबर आएगा वो होगा 15। तो 15 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 15/1 ये हो गया हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा एक रेशनल नंबर। 0.3796 ये है हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो ये हो गया एज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर ये क्या है हमारा? रेशनल नंबर हो गया। 7.478 7.478 डैश अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478, इसके ऊपर बार आएगा क्योंकि यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहां पर रिकरिंग ये होती है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे तक बढ़ता जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिकरिंग है, क्योंकि एक पैटर्न खुद को बार बार फॉलो कर रहा है, इसकी वजह से ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। 1.0 1.10 100 1000 14 टाइम्स 0 इस तरीके से रिपीट कर रहा है खुद को। तो ये क्या होगा हमारा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग दोनों तरीके से दोनों ही होते हैं, रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। लेकिन रेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग। लेकिन यहाँ पर ये रिकरिंग नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। 1 के बाद पहले एक 0 आया, फिर 2 0 आए, फिर 3 0 आए, फिर 4 0 आए। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो इट इज, ये क्या होगा हमारा? इरेशनल नंबर। सो इट इज इरेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, और जो नंबर रेशनल होंगे उनका डेसिमल फॉर्म में हमें उसका आंसर निकालना है। Now part first, √4. √4 can be written as 2 into 2 under root 2 into 2। तो जो बाहर आएगा स्क्वायर रूट, ये नंबर जो आएगा इसका रूट लेने के बाद जो हमारा बाहर नंबर आएगा वो कितना होगा हमारा? 2। तो 2 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा? 2 इज अ रेशनल नंबर। अब इसके आगे अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो डेसिमल फॉर्म के लिए क्या होगा? 2/1। और जब हमें इसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी क्या होगा? 2 ही रहेगा ये। तो आंसर हमारा कितना होगा? 2। सेकेंड पार्ट, 3√18। 3√18, 18 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे? 2 9 3 3 3 and it's 1। 2 into 3 into 3, तो 3 है हमारा। अब ये दोनों 3 एक पेयर बन गया, 2 अकेला है तो इसलिए 2 क्या रहेगा? 3 हमारा बाहर आ गया, इंटू 3, √2 अंदर है, तो ये हो जाएगा हमारा 9√2। ये रेशनल है, ये इरेशनल है, और जब भी हम रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है हमारा? इरेशनल। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर।
रूट 1.44. We know that 144 is a square of 12. अगर हम 144 के फैक्टर्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 12 का स्क्वायर है, तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1.2. 1.2 इसलिए लिखा है क्योंकि इधर 1 के बाद दो नंबर ऐसे हैं जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो हमने ऐसे दोनों में वो कर दिया है जिससे कि सेम नंबर हमारा बाहर आ सके. तो यहाँ पर 1.2 बाहर आया. 1.2 को हम ऐसे लिख लेंगे 1.2 डेसिमल हटाकर 10, ये होगा 6 एंड इट्स 5. तो ये आंसर हमारा इधर कितना आ जाएगा 1.2. इधर आंसर आ गया हमारा 1.2. इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और ये हमारा कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर. रूट 9/27. नाउ 27 कैन बी रिटन एज 27 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 से 9, 9 3 से 27. तो यहाँ पर हम 9 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये बचेगा हमारा कितना 1/√3. अगर हम इसे √3, तो ये हमारा क्या नंबर होगा, रूट जहां आ रहा है तो वो नंबर हो गया हमारा इरेशनल. नाउ पार्ट 5 -√64. √64 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 8. ये 8 का स्क्वायर होता है, तो हमारा नंबर कितना आया बाहर, माइनस है हमारा ऑलरेडी, ये आया 8. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक रेशनल नंबर, क्योंकि इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इट इज अ रेशनल नंबर. पार्ट 6 √100. नाउ √100 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10. तो ये क्या हुआ हमारा 10 बाहर आया, तो ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर. Question number 5. In the following equation, find the which variables x, y, z, etc. represent rational और irrational number. इसमें भी हमें रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो ये बता रहा है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है. पार्ट फर्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √5 इंटू 5. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √5 स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू √5. अब √5 आ रहा है तो ये क्या है हमारा इरेशनल. तो यहाँ पे क्या हो गया ये इरेशनल, क्योंकि जो नंबर रूट में होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. इट कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू 3. जब y 3 आया है तो ये क्या हो गया हमारा एक रेशनल नंबर. नाउ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04. इसे अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100. तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 100 किसका होता है 10 का. तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. तो जो z की वैल्यू ऑन स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, z इज इक्वल टू 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2/10, और ये हो जाएगा हमारा 1/5. तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, 1/5 कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू 0.2. तो ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर. पार्ट 4 u स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4. u स्क्वायर इज इक्वल टू √17, और ये क्या, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर. अब हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट, तो u की जो वैल्यू आएगी वो होगी √17/2. अब √17 है, इसमें आंसर में रूट आ रहा है, इसकी वजह से ये हो जाएगा हमारा इरेशनल. पार्ट 5 v स्क्वायर इज इक्वल टू 3. v स्क्वायर इज इक्वल टू 3. नाउ v स्क्वायर कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3. v स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर. ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, v इज इक्वल टू √3.
अब √3 है, इसकी वजह से ये होगा हमारा इरेशनल। पार्ट 6, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 27, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे कि जिससे कि इसे हम स्क्वायर के फॉर्म में शो कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 होल स्क्वायर। तो यही आंसर निकल कर आएगा, 3 × 3 × 3। अच्छा, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो W कितना होगा हमारा, 3√3। अब रूट है आंसर में, इसकी वजह से ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। नाउ पार्ट 7, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, इधर से डेसिमल हटाया, नीचे हुआ 10। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो होता है हमारा 2 का स्क्वायर, और इसे हम दिखा देंगे √10 इनका स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, t इज इक्वल टू 2/√10। तो t की वैल्यू जो आ रही है 2√10, और √10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 5, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 2√2 × √2/√2 × √5। ये कैंसिल आउट हुआ, t की वैल्यू कितनी आ गई, √2/5। सो इट इज इरेशनल। ये नंबर हमारा कैसा हो गया, इरेशनल। Thank you for watching this video.